नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित करता है। मतलब कि जब हमने डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ा तो आप लोगों ने एक बात देखी कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। मतलब कि आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है तो बाहर अपने को डीसी देता है। लेकिन जब आज इस मोटर का अध्ययन कर रहे हैं तो मोटर में एक समस्या आई कि जब कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज करता है तो फिर मोटर में डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित करता है। और लगभग अपने एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में बदलना। कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले एसी को बाहर परिपथ में डीसी देता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, डीसी मोटर में एसी विपरीत होता है। क्या विपरीत होता है? जब अपन डीसी मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, मतलब कि आर्मेचर में डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, वह डीसी सप्लाई कम्यूटेटर पर जाती है और कार्बन बुश तक जाती है। फिर कार्बन बुश से आगे जो ही सप्लाई आर्मेचर के पास पहुंचती है तो आर्मेचर के प्रत्येक चालक में एसी पहुंचती है। अब मतलब मुद्दा यह आ गया कि वो उस कम्यूटेटर में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसने उस डीसी को एसी में परिवर्तित कर दिया। डीसी जनरेटर पढ़ा था तब ये परिवर्तन देखा था, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, देखा था कि उसने किस प्रकार एसी को डीसी में चेंज किया। और आज ये देखेंगे किस प्रकार डीसी को एसी में चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसको यांत्रिक दिष्ट कार्य के नाम से जानते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि कम्यूटेटर क्या है, एक यांत्रिक दिष्ट कार्य है। ये कहाँ था, ये सिर्फ ओनली डीसी जनरेटर में था, लेकिन यहाँ पे इससे उल्टा हो रहा है। तो उसका अध्ययन करते देखो। आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा कि डीसी मोटर की वर्किंग जो विधि है, जो कार्य प्रणाली है, वो क्या है, किस प्रकार वह आर्मेचर घूमता है, डीसी मोटर घूमती है, ये देखा आप लोगों ने। आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए आगे इस वीडियो को जारी रखते हैं। देखो मतलब क्या है कि आज क्या पढ़ेंगे। आज का अपना एक क्वेश्चन मान लो कि एक मुद्दा मान लो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगले वीडियो में यही बताएंगे कि डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित करता है। तो लिखेंगे डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित करता है। दोस्तों प्रश्न तो इतना हार्ड तो नहीं है, और वैसे देखा जाए दोस्तों अपनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी की वैसे कुछ भी हार्ड नहीं है। आप जब आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो शुरू में जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी बहुत हार्ड लगती है, लेकिन इसके पॉइंट टू पॉइंट इसके सिद्धांतों को समझोगे, उसकी कार्य प्रणाली को समझोगे तो ऐसा कोई पॉइंट हार्ड नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो आपके दिमाग में नहीं हो, लेकिन थोड़ा समझने की कमी है। वो कैसे, जब वीडियो देखते हैं तो नोट्स से बना के उसको अच्छी तरह से अपनी भाषा में लिखते हैं और अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप वीडियो को देखो तो कॉपी पेन साथ रखो, रजिस्टर साथ रखो और नोट्स बनाने शुरू कर दो। क्योंकि एक बार आप वीडियो को देखोगे आपके दिमाग में वो बातें आएंगी, आपके दिमाग में बातें मतलब घुसेंगी, फिर उन्हीं बातों को अपने दिमाग से दोहराकर आप रजिस्टर में लिखोगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपकी बातें कंठस्थ हो जाएंगी और आप काफ़ी लंबे समय तक याद रखने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो था। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो आप लोगों ने देखा कि जैसे ये 2 पोल लेते हैं। आपको बताता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, डीसी मोटर में 2 पोल ले लिए एन से एस, और ये है इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स एन से एस की ओर जाता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ये एन से एस की ओर चला गया। इसमें क्या करेंगे, आप लोगों ने एक लूप रखा, एक चालक कर तार का लूप रखा, ये लूप रखा। और लूप के अंदर क्या क्या आप लोगों ने, एक लूप है, मैंने आपको जब बताया था कि एक लूप है। अब इस लूप को डीसी सप्लाई कैसे देंगे देखो, जब इसको डीसी सप्लाई ही देनी है, यहाँ पे किसी में धारा का परिवर्तन नहीं करना तो स्लिप रिंग लगा देंगे। लेकिन आपको डीसी सप्लाई देनी है कम्यूटेटर की भांति देनी है। तो कम्यूटेटर क्या था, एक स्प्लिट रिंग का सुधरा रूप था। स्प्लिट रिंग क्या थी, कम्यूटेटर यदि स्लिप रिंग को 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे ये अपनी ये स्लिप रिंग आती है, ये स्लिप रिंग एक है, एक लूप के एक सिरे से संयोजित होती है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग ये, एक भाग ये 2 भाग हो गए। इन दोनों भागों क्या कहेंगे, स्प्लिट रिंग टूटा हुआ, रिंग का टूटा हुआ भाग 2 भाग हो गए। तो यहाँ एक भाग को स्प्लिट रिंग से संयोजित करते हैं, ये कर दिया आप लोगों ने। अब मतलब ये हो गया कि एक लूप को 2 स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया। अब इसको क्या देंगे, अब आपको डीसी सप्लाई देंगे। इसको कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कार्बन ब्रश लगा दिए आप लोगों ने और यहाँ डीसी सप्लाई दे दी, ये डीसी दे दिया आप लोगों ने।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाएगी, यहाँ से घूमती जाएगी, यहाँ से घूमती ऐसे आएगी वापस, या वापस से या वहाँ पे। आप समझ गए, ये क्या था, लूप था। अब आप लोगों ने ये तो देखा था कि लूप के 2 सिरे होंगे। अब एक लूप के कई चक्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, कॉइल बन जाएगी। कॉइल क्या है, लूप का समूह है, ठीक है ना। जैसे ये एक लूप बनाया, ये एक लूप बनाया, इस प्रकार के लूप 1 2 3 4 5 लूप लगा दिए, 2 सिरे बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया, ये कॉइल बन गई। तो यहाँ एक लूप की बात करेंगे, पूरी कॉइल के लास्ट में बताएंगे पूरी कॉइल में क्या होता है। अब ये डीसी यहाँ तक डीसी गई, लेकिन आगे क्या पहुंची, आर्मेचर में, इस लूप के अंदर क्या पहुंची, वो पहुंची एसी। उसको परिवर्तित कैसे किया, ठीक है ना, वो देखेंगे। अब आप लोग जानते हो कि ये लूप का सिंबल क्या था, मैंने आपको बताया कि लूप का सिंबल ये है, मैंने पहले बताया था, ये लूप का सिंबल है, ये लूप का सिंबल है। अब ये क्या होगा, देखो ये क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ धारा इन है, ये डॉट है, इसका मतलब धारा बाहर है, ये इन और ये आउट, ठीक है। अब ये लूप, यही वो लूप है, देखो अब वो तो लूप क्या है, ये लूप है, देखो ये लूप है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसके 2 सिरे, एक ये, मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ धारा प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से, तो ये इनका मतलब यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ये आउट, ये घूम के आ गया, ये लूप ये भी है, ये 2 सिरे ये दिखा दिए और पीछे का भाग ये दिखा दिया आपको, ये लूप हो गया कॉइल में। अब देखो यही लूप ये है, सेम टू सेम क्या है, यही लूप है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें धारा प्रोवाइड करवाई। अब होगा क्या, देखो आगे इस लूप को यदि मैं दूसरे डिजाइन से आपको दिखाऊं, गौर से देखना, यदि आप लोगों को ये देखो, यही आपको 2 पोल दिखाता हूँ, आपको गौर से समझाऊंगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट, कैसे ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये एन पोल और ये एस पोल। अब यही लूप मैंने आपको यहाँ पे रखा, गौर से देखना, यही लूप रखेंगे, ये क्रॉस और ये डॉट, इसका मतलब धारा यहाँ से जाएगी, धारा यहाँ से, धारा ये अंदर गई, ये बाहर आ गई, 2 लूप की बातें। अब आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा इस लूप पर बल कैसे लगेगा, वो देखनी है। बल कैसे लगेगा, देखो आप लोगों ने देखा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या रहेगी, एन से एस की ओर रहेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि लूप का जब ये सिंबल आता है, ये सिंबल, इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कैसे रहेगी, ये चुंबकीय फ्लक्स इस चारों तरफ कैसे घूमेगा। मैंने आपको बताया क्रॉस का निशान होगा तो क्लॉकवाइज रहेगी इसकी दिशा से, ये क्लॉकवाइज, और डॉट का निशान होगा ऐसे तो इसकी ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रहेगी ऐसे। तो यहाँ पे इसकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या रहेगी, मतलब कि इस चालक तार के लूप में चुंबकीय फ्लक्स कैसा रहेगा, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है और उसके चारों तरफ सेकेंडरी रूप से घूमता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। घूमेगा कैसे, वो आप लोगों ये कैसे देखा, ये दाहिने हाथ की मुट्ठी के नियम के अनुसार ऐसे, देखो ये धारा की दिशा में और ये मुड़ी हुई उंगलियां ऐसे, तो ये ऐसे घूम गया। यहाँ पे देखो, अब इसकी आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कैसे, ये क्रॉस है यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे, और इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज, इसकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। आप समझ गए होंगे। अब गौर से देखना, यही वो चुंबकीय फ्लक्स देखो यहाँ से, यह अब ये चुंबकीय फ्लक्स कैसे जाएगा, ये देखो ये चुंबकीय फ्लक्स जो इसके संपर्क में आता है, देखो यहाँ से जाएगा ऐसे, ये चला गया, यहाँ से जाएगा ऐसे, ये चला गया। लेकिन यहाँ से देखो ये जो है इसके संपर्क में आ गया, इसके संपर्क में, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा क्योंकि नीचे झुकेगा, इसको दबाएगा, ये ऐसे चल रहा है तो इसको दबाएगा, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, और इसके साथ होता होता ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये इसको, ये वहां से ऐसे आएगा तो इसको वापस खींच लेगा, तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा ऐसे। ये चला गया। अब क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इधर सघन हो गया, इधर ये सघन हो गया, तो ये ऊपर की तरफ सघन, ये नीचे की तरफ सघन, तो इसके यहाँ फोर्स लगेगा ऐसे, ये फोर्स ऐसे लगा और ये फोर्स ऐसे लगा, तो क्या हुआ, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये ऊपर जाएगा, देखो ठीक है ना। कैसे कि ये चालक देखो, ये ऐसे था ना, यहाँ फोर्स ऊपर लगा, ये नीचे आया, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, ये किसकी दिशा होगी, डी ओ आर क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि ये लूप क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको घड़ी के घूमने की दिशा में घूम रहा है। अभी इतना आप लोग जानते हो, यही डायग्राम यहाँ पे रखा मैंने आपको, ठीक है ना। अब गौर से देखना, यदि इसी डायग्राम को, ये लूप देख लिया आप लोगों ने, अब आगे आपको बताऊं मैं कि चालक का यही शिरा मानते हैं, गौर से देखना, यही शिरा मानते हैं, कौन सा, यही शिरा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये धारा इधर है, प्लस है, ये धारा यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, धारा इधर से आ रही है, समझ गए आप बात को, गौर से देखना, ये समझ में आ गई। धारा इधर से क्रॉस लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, ये डॉट लगा देंगे, इसका मतलब धारा इधर से बाहर आ रही है, ये चालक तार में ये लगा दी, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या होगा, देखो ये क्या है, ये B1, ये कार्बन पुरुष B1 है,
जिसके पास डीसी है, ये B2 है, ये जिसके पास डीसी, और ये S1 है, स्प्लिट रिंग S1 है, और ये स्प्लिट रिंग S2 है, और ये चालक तार A है और ये चालक तार B है। दो सिरे हो गए, एक लूप के दो सिरे अवश्य होंगे, क्योंकि लूप ऐसे लगाएंगे तो एक सिरा ये एक सिरा ये, ऐसे विपरीत धारा चलेगी, धारा चल गई विपरीत ऐसे। इतना समझ गए। अब आप लोग गौर से देखना कि चालक तार का ए सिरा चालक लूप में धारा ए से कहां से हो रही है, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। एक एक पॉइंट ऊपर लिखना, इस चालक में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो फिर यहां ए से बी है तो यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, धारा परिवर्तित कैसे होगी वो देखना है। B1 B2 ये दो ब्रुश है जो कि स्प्लिटिंग के ऊपर है। B1 B2 हमेशा स्थिर रहते हैं, तो ब्रुश हमेशा एक स्थान पर स्थिर रहेंगे। बाकी स्प्लिटिंग S1 A1 के संपर्क में है, S1 A के संपर्क में है, चालक लूप A के संपर्क में S1 है, चालक लूप B के संपर्क में S2 है। ये समझ गए। अब आप लोगों ने देख लिया कि फोर्स कैसे लगेगा। ये फोर्स देखो, फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे घूमेगा। DOR कैसे होगी इसकी, ऐसे DOR होती है, ऐसे ये घूमेगा ऐसे, ये नीचे की तरफ दबेगा। ये यहाँ से देखो कैसा लूप है, ये लूप ऐसा है, इसको ऐसे करो ऐसे, तो ये ऐसे दबेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे होगी। इसकी DOR ये होगी। चालक लूप कैसे घूमेगा, DOR ऐसे घूमेगा। यहां तक क्या था, इस A के पास लिखते जाना कि चालक लूप में धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। एक बात तो ये लिख लिया आप लोगों ने। दूसरी बात क्या लिखेंगे, चालक लूप में देखो B1 व B2 क्या है, ये ब्रुश है, ये एक स्थान पर स्थिर होते हैं, ये नहीं घूमने वाले हैं। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं कि स्प्लिट रिंग S1 लूप के सिरे A से तथा S2 B सिरे से संयोजित है। ये लिख लिया, A S1 से, B S2 से, ये स्प्लिट रिंग दो अपने पास। अब गौर से देखना आगे क्या होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि लूप में A सिरा नीचे की तरफ दबेगा और B सिरा ऊपर की ओर दबेगा, मतलब कि इसके ऊपर बल कार्य करेगा। इसके ऊपर लूप में A सिरे में नीचे की तरफ बल कार्य करेगा, ये कर रहा है, और इसके ऊपर की तरफ कार्य करेगा। और लूप ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे ही लूप घूमेगा क्योंकि बल काम करेगा तो घूमेगा, जो ही लूप घूमेगा तो लूप का A सिरा देखो, लूप का A सिरा स्प्लिटिंग के साथ घूमेगा, ये स्प्लिटिंग A सिरे के साथ घूमेगी, और स्प्लिटिंग B ये B सिरे के साथ घूमेगी। ये साथ हमेशा घूमते रहेंगे, ये जो घूमते रहेंगे, लेकिन ब्रुश A और ब्रुश B1, ये देखो ब्रुश B1 और ब्रुश B2 ये हमेशा स्थिर रहेंगे, ये नहीं घूमेंगे। अब आगे कंडीशन देखो क्या होता है। अब इस कंडीशन में क्या है, B1 पॉजिटिव के संपर्क में है, ठीक है ना, B1 पॉजिटिव के संपर्क में और B2 हमेशा नेगेटिव के संपर्क में है, दोनों संयोजित हैं। अब चालक तार में क्या है, A सिरे में पॉजिटिव है और B सिरे में नेगेटिव है। इतना समझ गए आप, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ तक है और ये नेगेटिव यहाँ तक है। यहाँ तक की बातें आगे आ गई। तो आगे देखो ये 180 डिग्री घूमने के बाद क्या कंडीशन होती है, क्योंकि 180 डिग्री घूमेगा तो देखो यहाँ क्या होता है, ये AC का सिंबल आप लोगों को ये, और ये DC का सिंबल है। यहाँ देखो ये 180, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री देखो यहाँ से 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये 270 डिग्री ऐसे है। 90 डिग्री तक AC का मान सबसे अधिक, फिर यहाँ जाके 180 डिग्री पे 0 मान, 180 डिग्री के बाद में दिशा चेंज हो जाती है। अब देखो AC का सिंबल ये था ना कि 180 डिग्री से पहले पॉजिटिव, इस दिशा में क्या है पॉजिटिव, 180 डिग्री के बाद में नेगेटिव। तो अब क्या होगा, 180 डिग्री चालक घूमेगा, क्योंकि ये चालक घूम के कैसे आएगा, देखो ये चालक अब ऐसे ना, ऐसे ये A सिरा ये B सिरा, अब A सिरा उठकर इधर आएगा, B सिरा उठकर मतलब 180 डिग्री घूम जाएगा। 180 डिग्री घूमने के बाद कंडीशन क्या होती है वो आपको बताता हूँ, देखो आपको मैं। देखो 180 डिग्री घूमने के बाद धारा की दिशा बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी वो देखता हूँ, आपको बताता हूँ मैं।
ये N और ये S, ये आपको 2 पोल बना दिया आपको मैंने। इसके अंदर आपको चालक दिखाता हूँ, देखो मैं ये चालक हो गया आपका, ये घूमेगा इसके अंदर देखो। और ये क्या है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है। ये ए शिरा पहले था, देखो ये ए शिरा इधर था पहले, अब ए शिरा मान लीजिए उठ के इधर आ गया, ये ए शिरा और ये बी शिरा, मतलब ए बी शिरा उठ के इधर आएगा, ए शिरा उठ के इधर आएगा। अब देखो क्या होगा, बी शिरा उठ के इधर आएगा तो स्प्लिटिंग S1 भी उठ के इधर आएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि बी शिरा उठ के इधर आएगा तो बी शिरे के साथ S2, ये स्प्रिंग S2 है, ये B1 के पास चली जाएगी, और ये S1 स्प्लिटिंग S1 ये B2 के पास चली जाएगी, जबकि B2 के पास क्या है, नेगेटिव है, और A1 के पास क्या है, पॉजिटिव है। कैसे देखना, अब 180 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा, बी शिरा जो ही इधर आता है और ये इधर चला जाता है। अब क्या होगा, ये ए शिरा पहले था ना, ये देखो ये आपका शिरा दिए, ये क्या होगा, ये बी शिरा उठ के इधर आ गया, ये ए इधर आ गया और बी इधर चला गया। अब जो ही सिरा इधर आता है तो बी सिरे में, ये बी सिरा, बी सिरे में पहले धारा क्या थी, बी सिरे में धारा पहले नेगेटिव थी और ए सिरे में पॉजिटिव थी। अब क्या होगा, ए सिरे में नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये उठ के इधर आएगा, ऐसे उठ के देखो, ये भाग उठ के जो ही इधर आता है ऐसे, ये भाग पहले इसमें पॉजिटिव थी, इसमें नेगेटिव थी, जो उठ के इधर आता है तो ये बी था पहले, बी उठ के इधर आता है ऐसे, तो बी में क्या जाएगी, अब पॉजिटिव जाएगी और ए में नेगेटिव रहेगी। तो ए सिरे में नेगेटिव रहेगी, बी सिरे में पॉजिटिव रहेगी। तो कंडीशन क्या बदल गई, इसके पास देखो ये लगा दिया आप लोगों ने स्प्लिट रिंग, ये कार्बन ब्रूस, और ये आप लोगों ने लगा दी सप्लाई। अब सप्लाई कैसी थी, देखो ये B1 था और ये B2 था, देखो ये B1 था और ये B2 है, ठीक है। अब B1 के पास क्या है, पॉजिटिव है, और B1 के पास क्या है, नेगेटिव है, B2 के पास। अब देखो ये तो था ऐसे, अब यहाँ ये सिरा आ गया उठ के, ए क्या हो गया, ये आ गया A और ये आ गया B। अब B पहले इधर था, अब B 180 डिग्री घूमने के बाद लिख सकते हैं, 180 डिग्री घूमने के बाद, 180 डिग्री घूमने के बाद ए सिरा S पोल के संपर्क में है पहले, लेकिन घूमने के बाद ए सिरा N पोल के संपर्क में आएगा और B सिरा S पोल के संपर्क में आ गया इधर देखो। इस प्रकार लूप के एक सिरे से, लूप के ए सिरे से धनात्मक धारा पहले क्या थी, ए सिरे में धनात्मक थी और बी सिरे में ऋणात्मक थी, लेकिन 180 डिग्री होने के बाद क्या होगा, ए सिरे में ऋणात्मक हो जाएगी और बी सिरे में धनात्मक धारा हो जाएगी, धनात्मक धारा प्रवाहित होगी। अब लूप के सिरे ए पर, लूप के सिरे ए पर तथा बी पर आरोपित बल कैसे होगा, देखो अब बल की दिशा बताता हूँ आपको। देखो ये सिरा ऐसे था, पहले ये सिरा बी था ना, सॉरी ए था और ये बी आ गया। अब क्या होगा कि ये देखो ऐसे लग गया और ये एक पोल ये ले लिया और एक पोल ये ले लिया, ये S पोल और ये N पोल, ठीक है ना। अब गौर से बताता हूँ आपको, देखो पहले ये सिरा यहाँ था, ए सिरा इधर था, बी सिरा इधर था। अब क्या हो गया, 180 डिग्री घूमने के बाद इस लूप की कंडीशन बदल जाएगी, क्या आएगी, ये लूप, ये बी सिरा S के संपर्क में, ए S के संपर्क में। अब इस पे बल कैसे लगेगा, देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, ए सिरे का क्लॉकवाइज ऐसे है, लेकिन अब क्या होगा, इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया कि ये इसके संपर्क में आएगा। तो ए सिरे में पहले धारा कौन सी थी, देखो बी में B2 के स्थान पर है, और ये पहले ए में, पहले ए सिरे में पॉजिटिव धारा और बी सिरे में नेगेटिव थी। अब क्या होगा, ए सिरे में नेगेटिव धारा चली जाएगी और बी सिरे में पॉजिटिव चली जाएगी। अब ये पॉजिटिव आ गई तो यहाँ क्या होगा, बी सिरा क्रॉस लग जाएगा और ये डॉट हो जाएगा, अब हो गया चेंज, ठीक है ना। अब बी सिरा क्रॉस होगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स कैसा रहेगा, क्रॉस का चुंबकीय फ्लक्स ऐसा है, ये क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसका क्लॉकवाइज ऐसे होगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। अब जो चुंबकीय फ्लक्स जाएगा तो इसके संपर्क में ऐसे आएगा चुंबकीय, क्योंकि ये नीचे दबाएगा चुंबकीय फ्लक्स को, ये नीचे दबाएगा ऐसे, और ये ऊपर ले जाएगा क्योंकि ऊपर है इसके, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इसको ऐसे ले जाएगा ऐसे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की मेन चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये हो जाएगी, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जाएगी। तो इस पे बल ऐसे लगेगा और इस पे बल ऐसे लगेगा, गौर से देखना। अब पहले भी वही बल था, पहले भी वही बल था, अब भी वही बल है। इसका मतलब कि लूप में 180 डिग्री घूमने के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। क्यों बदलती है, क्योंकि लूप का ए सिरा उठकर नेगेटिव के संपर्क में आएगा, दूसरा सिरा उठकर पॉजिटिव के संपर्क में आएगा, और 180 डिग्री घूमने के बाद ये दिशा बदलती रहेगी।
ठीक है। 180 डिग्री घुमा, ये सिरा उठ के फिर इधर आएगा, ये पॉजिटिव। तो इस बी के पास क्या है, बुरुश के पास तो डीसी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव। अब के बाद पहले पॉजिटिव था, फिर 180 डिग्री घुमाने के बाद इसी सिरे में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 180 डिग्री घुमाने के बाद ये सिरा देखो, ये सिरा उठ के इधर जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव लेगा, फिर उठ के इधर आएगा, पॉजिटिव लेगा। तो धारा की दिशा बदलती चली जाएगी। ऐसे धारा की दिशा बदलती चली जाएगी तो यहाँ टार्क भी एक समान लगता रहेगा। ये ऊपर की तरफ इस भाग में जो भी सिरा आएगा ये ऊपर की तरफ दबता रहेगा। देखो इसमें टार्क ऐसे लग रहा है और यहाँ टार्क नीचे की तरफ लग रहा है, ये सिरा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ऐसे। तो इसकी DOR क्लॉकवाइज होती रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अब लिखना चाहें कि इस प्रकार लूप के ए सिरे में पहले धारा कैसी थी, ए सिरे में धारा पॉजिटिव थी और बी सिरे में नेगेटिव थी, लेकिन 180 डिग्री घूमने के बाद ए सिरे में धारा नेगेटिव हो जाएगी और बी सिरे में धारा पॉजिटिव हो जाएगी। अब लूप के एक सिरे पर, लूप के ए सिरे पर और ए सिरे पर, तो देखो ए सिरे पर ऊपर की तरफ बल लगेगा और बी सिरे पर नीचे की तरफ बल लगेगा। और 180 डिग्री जो पहले घूम लगा था, पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था ना, तो अब भी ये सिरा क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। इस प्रकार इस सिरे पर ऊपर की तरफ बल लगता रहेगा और इस सिरे पर नीचे की तरफ बल लगता रहेगा और ये ऐसे ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता रहेगा। ठीक है ना। और क्लॉकवाइज दिशा में आरोपित बल लगता रहेगा, पहले भी क्लॉकवाइज दिशा में था और 180 डिग्री घूमने के बाद भी क्लॉकवाइज दिशा में ही है। ठीक है ना। तो आरोपित बल होता रहेगा। तो इस प्रकार इस लूप की दिशा कैसे गया, लूप निरंतर घूमता रहेगा। इस प्रकार लूप निरंतर लगातार कंटिन्यू घूमता रहेगा। ये तो आगे बात। तो अब बताओ कि आर्मेचर में धारा कैसी हुई, बाहर यहां तक कैसी धारा है, बी बुरुश तक तो धारा कैसी है, डीसी है, लेकिन आगे इस बी में इस भाग में जो भी सिरा आएगा ये पॉजिटिव लेके जाएगा। अब यही सिरा पहले बी है ना, ये सिरा उठ के इधर चला जाएगा। अब इस सिरे के पास क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये सिरा उठ के इधर चला जाएगा तो क्या ले लेगा, नेगेटिव ले लेगा। ये सिरा उठ के इधर क्या ले लेगा, पॉजिटिव लेगा। तो लूप के एक ही सिरे में पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। और इस प्रकार कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की धारा कैसी होती है, देखो ये होती है ऐसे, ये अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रहेगी, ये पॉजिटिव दिशा, ये नेगेटिव दिशा। तो लूप के एक ही सिरे में एक बार पॉजिटिव मिलेगा और एक बार 180 डिग्री घूमने के बाद नेगेटिव मिलेगा। उसी लूप में एक बार दूसरे लूप में घूमने से पहले पॉजिटिव था और घूमने के बाद नेगेटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस लूप के सिरे को 180 डिग्री घूमने के बाद निरंतर मिलती रहेगी और उस पर आरोपित बल एक ही दिशा में निरंतर लगता रहेगा और वो आर्मेचर घूमता रहेगा। इस प्रकार के लूप कितने, देखो ये तो लूप एक दिखाया है। इस प्रकार के लूप के कई कॉइलें होते हैं। ये स्प्लिटिंग एक दिखाई है, यदि स्प्लिटिंग एक लूप होता तो स्प्लिटिंग ही दिखाते हैं। इस प्रकार के कई लूप के कॉइल बना देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग का सुधरा रूप कम्यूटेटर होता है। तो प्रत्येक लूप, प्रत्येक कॉइल का एक एक सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है और कम्यूटेटर पर ब्रुश टिका होता है। तो एक एक सेगमेंट में क्या होता रहेगा, प्रत्येक सेगमेंट जो घूमती रहेगी वही सेगमेंट, जैसे ये आपको ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट घूमेगा। अब यहाँ ब्रुश पॉजिटिव वाला है और ये घूम गया 180 डिग्री घूमने के बाद यही सिरा उठ के इधर आएगा, इसी इधर क्या नेगेटिव वाला है। तो प्रत्येक सेगमेंट पॉजिटिव नेगेटिव लेती रहेगा, अर्थात प्रत्येक सेगमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहेगा। और सेगमेंट का कनेक्शन कहाँ है, वो आर्मेचर कॉइल के पास है। तो आर्मेचर कॉइल में धारा का मान धीरे धीरे 180 डिग्री घूमने के बाद परिवर्तित होता रहेगा। वही सेम कंडीशन है एसी वाली। इसलिए कहते हैं डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है और वो इसीलिए लगातार घूमती है। कब घूमती है, इसीलिए लगातार घूमती रहती है। इस प्रकार लूप के प्रत्येक 180 डिग्री होने के बाद धारा की दिशा परिवर्तित होती रहेगी और बल एक दिशा में लगता रहेगा और आर्मेचर आराम से घूमता रहेगा। ये कंडीशन आ गई। लेकिन एक कंडीशन और यदि आपको बताऊं, अब देखो यदि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं स्लिप रिंग लगा देता हूँ, गौर से देखना। एक कंडीशन आपको और बताता हूँ, आपके समझ में आएगा अच्छी तरह से कि मैं स्लिप रिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक मैंने स्लिप रिंग लगा दिया। देखो गौर से, ये तो दो पोल लिए मैंने आपके, गौर से देखना। अब आपको दूसरी बात समझ आएगी कि सर यदि धारा चेंज नहीं होगी तो क्या होगा। ये मैंने एक आर्मेचर लिया, लूप ले लिया, वही लूप ले लिया जो आपको पता है। यहां लगाई मैंने स्लिप रिंग, यहां लगाई स्लिप रिंग और ये लगाई दो कार्बन ब्रुश और ये दे दी मैंने आपको प्लस और माइनस। अब इसके पास B1 के पास क्या है, पॉजिटिव, B1 के पास क्या है, ये B2 के पास नेगेटिव है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस सिरे में क्या रहेगा, देखो इस सिरे में हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इस सिरे में हमेशा नेगेटिव रहेगा। धारा की दिशा ये रहेगी। ठीक है। अब गौर से देखना, यही चालक देखो,
ये चालक इस साल के साथ स्लिप रिंग रहेगी, ये स्लिप रिंग घूमती रहेगी, तो ये स्लिप रिंग इसको छोड़ेगी नहीं, ये कार्बन ब्रुश इस एक स्लिप रिंग पर ही रहेगा। ये क्या है? स्लिप रिंग है। कार्बन ब्रुश B1 एक स्लिप रिंग के पास रहेगा, B2 दूसरी स्लिप रिंग के पास रहेगा। ये हमेशा जब तक चलते रहेंगे अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि यही यहाँ घूमती रहेगी, ये यहाँ घूमती रहेगी। तो क्या होगा? B1 स्लिप रिंग नंबर 1 के पास, B2 स्लिप रिंग नंबर 2 के पास, ये A सिरा स्लिप रिंग नंबर 1 B1 के साथ हमेशा संपर्क रहेगा। तो इसमें क्या होगा? देखो धारा, इसमें धारा ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसी बदलेगी नहीं। तो अब नहीं बदलेगी तो क्या होगा वो देखना, नहीं बदलेगी तो क्या होगा? धारा के मान नहीं बदलता है, लेकिन ये जरूर इसको घुमा देते हैं तो क्या होता है? एक बार बल इधर लगेगा, एक बार बल इधर लगेगा। ये B सिरा देखो, तो क्या होगा? जैसे धारा यहाँ पॉजिटिव है, धारा यहाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो एक बार ऐसे घूमेगा, लेकिन 180 डिग्री घूमने के बाद वही कंडीशन आ गई। यहाँ पे 180 डिग्री घूमने का वही कंडीशन, 180 डिग्री घुमा देते तो वही कंडीशन यहीं पॉजिटिव रहेगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव उठ के इधर आ जाएगा। यदि ये सिरा उठ के इधर आएगा तो पॉजिटिव लेके आएगा, ये सिरा उठ के इधर जाएगा तो पॉजिटिव लेके आएगा। अब इस सिरे को देखो, एक बार गौर से देखना, यदि यही सिरा यहाँ पे पॉजिटिव है और ये सिरा यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस पे बल कैसे लगा? देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ धारा इन है और यहाँ धारा आउट है, तो ये कंडीशन ही सेम टू सेम ही देखो यही है। तो इस पे बल कैसे लगा? ऐसे लगा। ये इस पे बल ऐसे लगा और इस पे बल ऐसे लगा, लेकिन ये सिरा घूम के इधर आएगा। गौर से देखना, ये क्योंकि यहाँ सिरा ये सिरा घूम के इधर आएगा तो पॉजिटिव ही लेके आएगा। तो कंडीशन क्या होगी? ये पॉजिटिव सिरा इधर आ गया, देखो ये पॉजिटिव इधर आ गया और ये नेगेटिव इधर चला गया। तो इसमें बल कैसे लगेगा? इसमें बल ऐसे लगेगा, ऐसे, इसमें बल ऐसे लगेगा। तो ये बल एक बार इधर आएगा, एक बल इधर जाएगा। तो एक बार बल इसकी कंडीशन क्या हुई? क्लॉकवाइज, और इसकी कंडीशन एंटी क्लॉकवाइज। तो आर्मेचर क्या करेगा? एक बार तो क्लॉकवाइज घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा, वापस एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री तक तो घूमेगा, 180 डिग्री घूमने के बाद वापस एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो आर्मेचर ऐसे करता रहेगा ऐसे। अब आर्मेचर ऐसे करते रहेगा मतलब कि एक ही स्थान पर वाइब्रेशन करता रहेगा। इसलिए कहते हैं आर्मेचर में जब एसी नहीं मिलेगी तो मोटर नहीं घूमेगी, मोटर को निरंतर घुमाव बल नहीं मिलेगा और मोटर नहीं घूमेगी, इसलिए वो मोटर वहीं पर रुक जाएगी, वाइब्रेशन करके ही रह जाएगी। ये तो थी कंडीशन। कब ये कंडीशन कब आती है? जब आर्मेचर में हमेशा डीसी ही रखते हैं तो मोटर नहीं घूम पाएगी, मोटर हमेशा एक ही स्थान पर वाइब्रेशन करती रहेगी। ठीक है, अब ये तो बात आ गई। इस प्रकार के लूप को पूरा आर्मेचर बना देते हैं तो मोटर में क्या आर्मेचर में एसी मिलती है और कम्यूटेटर के द्वारा, और कम्यूटेटर एसी देता है तो मोटर निरंतर घूमती रहती है, घूर्णन गति मिलती रहती है और टार्क मिलता रहता है और मोटर घूमती रहती है, क्योंकि आरोपित बल एक ही दिशा में लगता रहेगा। और अधिक चालक लगाएंगे तो क्या होगा? टार्क का मान अधिक होगा और मोटर निरंतर घूमती रहेगी। ये तो था दोस्तों आपको एसी का डीसी का एसी बदलना। अब बताओ कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर ने आर्मेचर को क्या दिया? एसी दी। बाहर क्या था? डीसी थी। कहाँ तक डीसी थी? कार्बन ब्रुश तक डीसी थी। बाहर क्या और अंदर क्या मिल गया? कम्यूटेटर के पास जाते वो एसी बदल गई। इसलिए कहते हैं डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, लेकिन डीसी मोटर में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि डीसी मशीन का आर्मेचर हमेशा एसी पर ही काम करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। समझ गए बात? अब ये तो थी आपका बात। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपको कुछ समझ में आए या नहीं समझ में आए, आपके मन में इस वीडियो के प्रति क्या विचार व्यक्त हुए वो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अवश्य करता हूँ, यदि डीसी मशीन के आर्मेचर में धारा की दिशा नहीं बदली जाए तो क्या होगा? बस यही क्वेश्चन अपना, ठीक है ना? डीसी मशीन के आर्मेचर में धारा की दिशा नहीं बदली जाए तो क्या होगा? क्या प्रतिक्रियाएं होंगी वो कमेंट्स में जरूर बताने दे। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप आंसर जरूर दे। बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।